अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावतों का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 2.6 सॉल्व करेंगे। ये मशक़ी सेट पूरी इबारती सवालात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर पूरे इबारती सवालात है जो हमें मुरब्बई मसावतों के ज़रिए हल करना है। तो आइए मशक़ी सेट 2.6 की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अनम की उम्र दी गई है लेकिन मौजूदा उम्र नहीं दी गई है। 2 साल पहले की और 3 साल बाद की उम्र दी गई है और उनका हासिल ज़रब दिया गया है, हमें उसकी मौजूदा उम्र मालूम करना है। तो हम यहाँ पर एक मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे मौजूदा उम्र और फिर उसके ज़रिए सवालात शर्तों के ज़रिए मसावत बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ करें अनम की मौजूदा उम्र मसावी x साल लिखेंगे। यहाँ पर इसे नहीं भूलेंगे, जो भी हम क्वांटिटी फ़र्ज़ कर रहे हैं उसको इकाई के साथ में लिखेंगे। अनम की मौजूदा उम्र x साल हो गई। सवाल में हमें दिया गया है कि उसकी 2 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र। अब 2 साल पहले की उम्र मतलब जो मौजूदा उम्र है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा और 3 साल बाद की उम्र यानी कि मौजूदा उम्र में 3 जमा हो जाएगा। इसलिए अनम की 2 साल पहले की उम्र मसावी x मनफी 2 साल और अनम की 3 साल बाद की उम्र मसावी x जमा 3 साल। इन दोनों का हासिल ज़रब दिया गया है हमें। अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है। अगर इन दोनों को हम ज़रब करेंगे तो हमें 84 मिलेगा। तो मसावत बन जाएगी हमारी x जमा 3 ज़रब x मनफी 2 मसावी 84। अब इसे हम मुख्तसर करके मुरब्बई मसावत के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे और फिर हल करेंगे। 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लेकर दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेकर दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x ज़रब x, x की दूसरी, x ज़रब मनफी 2 मनफी 2x, फिर 3 को लेकर 3 ज़रब x जमा 3x जमा 3 ज़रब मनफी 2 मनफी 6 मसावी 84। इस 84 को यहाँ पर लेकर आएंगे, साइड चेंज होने पर वो जमा से मनफी हो जाएगा। तो ये होगा x की दूसरी मनफी 2x जमा 3x। ये लाइक टर्म है, सेम टर्म है। मनफी 2 और जमा 3 होता है जमा 1, तो ये हो जाएगा 1x, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे जमा x मनफी 6 84 यहाँ पर आके होगा मनफी 84 मसावी 0। x की दूसरी जमा x मनफी 6 और मनफी 84 मनफी 90 होता है, तो ये होगा मनफी 90 मसावी 0। तो ये हमारी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 के फॉर्म में मेयारी सूरत में मुरब्बई मसावत आ गई है। अब इसे हम हल करेंगे। इसे हम कोई भी तरीके से हल कर सकते हैं। अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा आसान होता है, तो पहले हम ट्राई करेंगे कि ये अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल होता है या नहीं। a और c का हासिल ज़रब यानी कि 1 x की दूसरी के साथ में कोई टर्म नहीं है, मतलब 1 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू मनफी 90। 1 ज़रब मनफी 90 होता है मनफी
90। अब हमें मनफी 90 के ऐसे अज्जाए ज़रबी ढूंढना है जिनका जमा या तफरीक एक हो, बी के टर्म के मसावी हो। बी का टर्म एक है यहाँ पर, तो ये होगा, अगर हम 10 नाहे 90 लेते हैं तो इनका जमा तफरीक एक हो सकता है। जमा तफरीक में मुस्बत एक चाहिए तो बड़ा अदद हम मुस्बत ले लेंगे, छोटा अदद मनफी लेंगे। तो इस तरह से मनफी 90 के अज्जाए ज़रबी 10 और मनफी 9 लिए हमने। ये हो जाएगा x की दूसरी जमा x यानी कि जमा 1x को हम इस सूरत में लिखेंगे, जमा 10x मनफी 9x मनफी 90 मसावी 0। अब इस पार्ट और इस पार्ट को हम खत्ती जुज़ू ज़रबी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, बचेगा x जमा 10, यहाँ से मनफी 9 कॉमन निकलेगा, बचेगा x जमा 10। मनफी 9 बाहर आ गया था तो यहाँ पर x और फिर मनफी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर जमा 10, 9 दाहे 90 बचता है, मसावी 0। कॉमन वाला ब्रैकेट पहले लिखेंगे x जमा 10 और फिर बाकी जो टर्म बच रहा है यानी कि x मनफी 9 ये लिखेंगे। अब इसका मतलब होता है कि x जमा 10 मसावी 0 या x मनफी 9 मसावी 0। इसलिए x मसावी मनफी 10 या x मसावी 9। तो हमने फर्ज की थी अनम की मौजूदा उम्र x साल और उम्र हमेशा मुस्बत में होती है, इसलिए x मसावी 9। उम्र हमेशा मुस्बत में होती है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, उम्र मनफी नहीं हो सकती। इसलिए x मसावी 9 हल होगा, यानी कि अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। तो ये था हमारा पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया गया हमें दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। मुतवातिर आदाद है लेकिन जुफ्त तबई आदाद है। तबई आदाद हमें पता है 1 2 3 4 5 6, सिफर को छोड़कर जो गिनती वाले आदाद है 1 से लेकर अनलिमिटेड वो तबई आदाद होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जुफ्त तबई आदाद दिया गया है। सपोज फर्ज कीजिए कि अगर मेरे पास एक जुफ्त तबई अदद है 6, तो इसका मुतवातिर यानी इसके बाद में अगला आने वाला जो होगा उसमें मुझे जमा 2 करना पड़ेगा, तो मुझे 8 मिलेगा। यानी कि छोटा वाला अगर जुफ्त तबई अदद हम फर्ज कर रहे हैं तो बड़े वाला जुफ्त तबई अदद फर्ज करने के लिए हमें उसमें 2 जमा करना पड़ेगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर ये सवाल हल करेंगे हम। सवाल नंबर 2 है, फर्ज करें छोटा जुफ्त तबई अदद मसावी x, इसलिए बड़ा जुफ्त तबई अदद ये हो जाएगा x जमा 2। जुफ्त तबई अदद है इसलिए हमें उसमें जमा 2 करना पड़ेगा। मुतवातिर ये एक के बाद एक वाले हैं, मुतवातिर यानी एक के बाद एक। तो ये पहला जुफ्त तबई अदद x और दूसरा वाला जुफ्त तबई अदद x जमा 2। अब हमें सवाल में कंडीशन ये दे रहा है दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, मतलब हमने जो अदद बनाए जुफ्त तबई आदाद उनके मुरब्बों का मजमुआ। तो x का मुरब्बा यानी कि x की दूसरी और x जमा 2 का मुरब्बा यानी कि x जमा 2 पूरा ब्रैकेट में लिखकर उसका मुरब्बा। तो इन दोनों का मजमुआ अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को जमा करेंगे तो हमें 244 मिलता है। इसलिए मसावत बनेगी हमारी पहले का मुरब्बा जमा दूसरे अदद का मुरब्बा यानी कि x जमा 2 का मुरब्बा।
इन दोनों को मिलाकर होगा 244। अब मुरब्बई मसावत के फॉर्म में लाने के लिए इसे हम मुख्तसर कर लेंगे। x की दूसरी जमा ये है x जमा 2 की दूसरी यानी कि a जमा b की दूसरी। हमें पता है a जमा b की दूसरी होता है a की दूसरी जमा 2ab की दूसरी जमा b की दूसरी। पहले टर्म का मुरब्बा जमा दोनों टर्म का ज़रब और उसका दुगना जमा दूसरे टर्म का मुरब्बा। तो यहाँ पर हम पहले टर्म का मुरब्बा लेंगे जमा दोनों का हासिल ज़रब का दुगना 2 ज़रब x 2x और उसका दुगना 4x जमा दूसरे टर्म का मुरब्बा जो कि होता है 4 मसावी 244। अब हम x की दूसरी जमा x की दूसरी ये दोनों लाइक टर्म है तो उनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x की दूसरी जमा 4x जमा 4 मसावी 244। राइट साइड में उसे लेफ्ट साइड में लाएंगे वो मनफी 244 हो जाएगा। मनफी 244 मसावी 0। 2x की दूसरी जमा 4x जमा 4 मनफी 244 होता है मनफी 240 मसावी 0। अब यहां पर हम तरफेन को 2 से तकसीम कर लेंगे। तरफेन को 2 से तकसीम करेंगे तो मसावत थोड़ी सिंपल हो जाएगी हमारी। 2 से तकसीम करने पर हर टर्म 2 से कट हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तरफेन को 2 से तकसीम करने पर पहले टर्म 2x की दूसरी बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 4x बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा 2x मनफी 240 बटे 2। 240 को अगर 2 से तकसीम करते हैं हम तो वो 120 आता है मसावी 0। तो इस तरह से हमें ये मुरब्बई मसावत मिलेगी। अब इस मुरब्बई मसावत को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करके हमारा जवाब निकाल लेंगे। मुरब्बई मसावत आई x की दूसरी जमा 2x मनफी 120। अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। मनफी 120 ज़रब 1 होगा मनफी 120। इसके ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है जिसका जमा मनफी 2 होता है 12 ज़रब 10 12 दाहे 120 होता है और दोनों में से कोई एक तफरीक होता तो हासिल ज़रब मनफी हो जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। b की कीमत यानी कि x के साथ में जो टर्म है वो जमा में है इसलिए हम यहां पर बड़े को जमा में लेंगे और छोटा मनफी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 12x मनफी 10x मनफी 120 मसावी 0। यहां से हम x कॉमन निकालेंगे इस टर्म में से और इस टर्म में से हम 10 कॉमन निकालेंगे। यहां से x कॉमन निकालने पर बचेगा x जमा 12। यहां से मनफी 10 अगर कभी कॉमन निकालते हैं हम तो बचेगा x जमा 12 मसावी 0। कॉमन ब्रैकेट पहले लिख लेंगे हम x जमा 12 और x मनफी 10 बाकी फिर x मनफी 10 बच रहा है मसावी 0। इसका मतलब होता है x जमा 12 मसावी 0 या x मनफी 10 मसावी 0। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक मनफी 12 और एक जमा 10। अब हमें जो सवाल दिया गया है वो तबई आदात का दिया गया है। तबई आदात कभी मनफी नहीं होता तो ये वाली वैल्यू यानी कि x मसावी 10 ये हमारा जवाब होगा। तबई आदात मनफी नहीं होते हैं इसलिए छोटा जुफ्त तबई अदद मसावी x मसावी 10 और बड़ा जुफ्त तबई अदद मसावी x जमा 2 मसावी 10 जमा 2 मसावी 12। वो जुफ्त तबई आदाद 10 और
12 होंगे। इस तरह से हम फाइनल जवाब लिखेंगे। आइए सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हो तब उफ़क़ी और उमदी कतारों में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर पहली कंडीशन बोल रहा है कि संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों की तादाद उमूदी कतारों की तादाद से 5 ज्यादा है। ये सवाल अमली काम के जरिए सॉल्व किया गया है। फ्लो चार्ट की मदद से हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्ज किया गया है यहाँ पर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x। अब यहाँ पर बोल रहा है हमें उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से ज्यादा है, यानी कि x से 5 ज्यादा है। तो उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद जो हो जाएगी वो हो जाएगी x जमा 5। तो इसलिए यहां पर आएगा x जमा 5 और कुल दरख्त यानी कि उफ़क़ी कतारों का और उमूदी कतारों का हासिल ज़रब हो जाएगा। तो कुल दरख्त होगा, उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद है x और उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद है x जमा 5। तो इन दोनों का हासिल ज़रब यानी कि कुल दरख्त हो जाएंगे। अब यहां पर हमें दिया गया है कुल दरख्त 150, तो x ज़रब x जमा 5 मसावी हो जाएगा 150। यहां पर हमने फर्ज किया उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x, उफ़क़ी कतार में दरख्त उससे 5 ज्यादा है तो ये x जमा 5 हो जाएगा और कुल दरख्त इन दोनों का हासिल ज़रब होगा, इसलिए x ज़रब x जमा 5। अब हम आगे का सवाल करेंगे, मुरब्बई मसावात बनाएंगे। हमें कंडीशन दी गई है कि कुल दरख्त 150 है, इसलिए x ज़रब x जमा 5 मसावी 150। x ज़रब x की दूसरी जमा x ज़रब 5x मसावी 150। x की दूसरी जमा 5x 150 को हम इधर साइड में लेकर आएंगे, वो हो जाएगा मनफी 150 मसावी उधर साइड में सिफर बच जाएगा। तो ये हमारी मुरब्बई मसावात बन जाएगी, x की दूसरी जमा 5x मनफी 150 मसावी सिफर। तो ये हमारा फोर्थ वाला स्टेप हो गया मुरब्बई मसावात बनाइएगा। अब हम x की कीमत मालूम करेंगे। x की कीमत मालूम करने के लिए इस मुरब्बई मसावात को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व करेंगे। मनफी 150 का 1 से ज़रब होगा, a और c का हासिल ज़रब मनफी 150 ज़रब 1 मनफी 150। अब हमें इस हासिल ज़रब का ऐसा अज्जाए ज़रबी निकालना है जिनकी जमा मनफी जमा 5 होती है। तो 150 यानी कि 15 दाहे, 15 में से 10 अगर निकलते हैं तो 5 बच जाता है। तो इन दोनों में से हमें कोई एक मनफी लेना पड़ेगा। मनफी लेने के लिए हम b की अलामत को देखेंगे। b की अलामत जमा है, इसलिए बड़ा वाला जमा रहेगा और छोटा वाला मनफी हो जाएगा। तो 15 और मनफी 10 ये अज्जाए ज़रबी होंगे। इन अज्जाए ज़रबी की सूरत में हम b को लिखेंगे x की दूसरी जमा 15x मनफी 10x मनफी 150 मसावी सिफर। इस पार्ट को और इस पार्ट को हम खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों में से x कॉमन निकलता है, x को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। पहले टर्म में से x बचेगा, दूसरे टर्म में 15 बचेगा। इन दोनों में से हम मनफी 10 कॉमन निकाल लेंगे बाहर। पहले टर्म में x बचेगा और दूसरे टर्म में 15 जमा का बचेगा। मनफी मनफी बाहर आ रहा है तो यहां पर हमें जमा 15 रखना होगा मसावी सिफर। x जमा 15 x जमा 15 ये ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, इसे पहले लिख लेंगे हम। फिर बाकी बच गया x मनफी 10 तो उसका दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे x मनफी 10 मसावी सिफर। तो इस तरह से x जमा 15 x मनफी 10 मसावी सिफर होगा। इसलिए x जमा 15 मसावी सिफर या फिर x मनफी 10 मसावी सिफर, यानी कि x मसावी मनफी 15 या x मसावी 10।
अब जो x है वो उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद थी और तादाद कभी मनफी नहीं होती, इसलिए x मसावी 10 ये हमारा जवाब होगा। तादाद मनफी नहीं होती इसलिए x मसावी 10 हल होगा, यानी कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद जो कि हमने x फर्ज की थी और x का जवाब आया 10, और उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद जो कि x जमा 5 थी, x की कीमत आई 10 जमा 5 यानी कि 15। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, ये पहली कंडीशन है। इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। ज़रबी माकूस का सवाल दिया गया है। ये ज़रबी माकूस हमें पता है, कोई भी क्वांटिटी होती है जैसे कि x है तो उसका ज़रबी माकूस 1/x हो जाएगा। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है ये सवाल हल करने के लिए। अब यहाँ पर पहली कंडीशन में दिया गया है नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, तो हम दानिश की उम्र फ़र्ज करेंगे तो हमें नदीम की उम्र मिल जाएगी। फिर उन दोनों के ज़रबी माकूस को लेकर जमा कर लेंगे तो हमारी मसावत बन जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम। फ़र्ज करें दानिश की उम्र मसावी x साल, नदीम की उम्र दानिश की उम्र से 5 साल ज़्यादा है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, इसलिए नदीम की उम्र हो जाएगी x जमा 5 साल। अब हमें दिया गया है कि इन दोनों के ज़रबी माकूस का मजमुआ, इसका ज़रबी माकूस हो जाएगा 1/x और इसका ज़रबी माकूस हो जाएगा 1/x जमा 5। इन दोनों क्वांटिटीज का, इन दोनों मिकदारों का मजमुआ दिया गया है हमें 1/6। इनके उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। तो हमारी जो मसावत बनेगी वो बनेगी 1/x जमा 1/x जमा 5 मसावी 1/6। अब इसे हम मुख्तसर करके मुरब्बई मसावत के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करके हमारा आंसर निकालेंगे। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को गैर नसब कसरों के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। बेसिक्स मैथ्स की वीडियो में नसब नुमा शुमार कुनिंदा का कंसेप्ट के साथ में ही कसरों को जमा तफरीक कैसे करते हैं वो दिया गया है। अगर आपको ये कसरों की जमा तफरीक नहीं आती है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ये गैर नसब कसरे हैं, इसमें तिरछी ज़रब से होगा, यानी कि x जमा 5 का ज़रब 1 से होगा, x का ज़रब 1 से होगा वो शुमार कुनिंदे में, और फिर नसब नुमा में x का ज़रब x जमा 5 से। तो आइए मुख्तसर करते हैं। हमें 1 ज़रब x जमा 5 होगा, x जमा 5, बीच में जमा की अलामत है, 1 ज़रब x होगा x बटे नसब नुमा में इन दोनों का ज़रब, यानी कि x ज़रब x जमा 5 मसावी 1/6। यहाँ पर नसब नुमा में x और x है, दोनों जमा के हैं, इसलिए उनकी जमा हो जाएगी, वो हो जाएगा 2x जमा 5 बटे यहाँ पर x ज़रब x की दूसरी जमा x ज़रब 5x मसावी 1/6। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा 6 ज़रब 2x जमा 5 मसावी 1 ज़रब x की दूसरी जमा 5x।
एक से जरब हो रहा है ये पूरा ब्रैकेट, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा। तो LHS में सॉरी RHS में x की दूसरी जमा 5x एज इट इज रहेगा। यहां पर 6 जरब 2x, 6 दूनी 12 x जमा 6 जरब 5 30, 12x जमा 30 हो जाएगा। अब हम सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में ले लेंगे। x की दूसरी मनफी x की दूसरी हो जाएगा, जमा 5x मनफी 5x हो जाएगा। मनफी x की दूसरी मनफी 5x जमा 12x जमा यहां पर बचा है 30, 12x और 30 मसावी, यहां पर पूरे टर्म्स को हमने इधर ले लिया तो यहां पर सिफर बच रहा है, यहां पर सिफर लिखेंगे हम। ये हो जाएगा मनफी x की दूसरी मनफी 5x जमा 12x होगा 7x जमा 7x जमा 30 मसावी सिफर। x की दूसरी का टर्म माइनस में है तो हम तरफेन को मनफी की अलामत से जरब दे देंगे। मनफी की अलामत से जरब देने पर मनफी x की दूसरी हो जाएगा जमा x की दूसरी जमा 7x हो जाएगा मनफी 7x और जमा 30 हो जाएगा मनफी 30। तो आगे रहेगा मसावी सिफर। तो इस तरह से ये मुरब्बे मसावत के फॉर्म में मिलेगी हमें इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 30 एकन 30 अज्जाए ज़रबी के तरीके से मनफी 30 ज़रब 1 होता है मनफी 30। मनफी 30 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालेंगे हम जिनका जमा मनफी होगा मनफी 7। 10 दिया 30 होता है, इनका तफरीक 7 हो सकता है। मनफी 7 चाहिए हमें क्योंकि बी मनफी का है, इसलिए बड़े अदद के साथ में मनफी आ जाएगा। तो फिर यहां पर होगा x की दूसरी मनफी 10x जमा 3x मनफी 30 मसावी सिफर। ये दोनों पार्ट लेकर खत्ती जुजू ज़रबी में कन्वर्ट करेंगे हम। इन दोनों टर्म में से x कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x मनफी 10, यहां से हम जमा 3 कॉमन निकालेंगे, यहां पर बच जाएगा x मनफी 10 मसावी सिफर। कॉमन वाला ब्रैकेट x मनफी 10 उसे पहले लिख लेंगे, बाकी बचा x जमा 3 मसावी सिफर। x मनफी 10 मसावी सिफर या x जमा 3 मसावी सिफर, इसलिए x की वैल्यू होगी 10 या x की वैल्यू होगी मनफी 3। x जो था हमारा वो दानिश की उम्र है और उम्र कभी मनफी नहीं होती, इसलिए x मसावी 10 हल होगा। उम्र कभी मनफी नहीं होती, इसलिए x मसावी 10 हल है। यानी कि दानिश की उम्र 10 साल और नदीम की उम्र मसावी x जमा 5 यानी कि 10 जमा 5 15 साल। आइए अब सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है हमें, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल किरदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। मतलब जितने पहले टेस्ट में हासिल हुए थे दूसरे टेस्ट में उससे 10 ज़्यादा हासिल हुए। तो याद रखिए यहाँ पर हमें पहली आजमाइश वाले मार्क्स को मुतगय्यर की सूरत में फ़र्ज करना पड़ेगा। उसके ज़रिए हमें दूसरे टेस्ट में जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे 10 जमा करके। अब फिर दूसरी कंडीशन दे रहा है यहाँ पर, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। यानी कि दूसरे टेस्ट में जितने मिले उसको 5 से ज़रब करेंगे तो वो मसावी होगा पहले टेस्ट में जितना था उसका मुरब्बा। तो इसके पहले आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो हमें पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम करना है। यहां पर हमें फर्ज करना है पहली आजमाइश के मार्क्स। सवाल नंबर 5 है ये। फर्ज करें
पहली आजमाइश में हासिल किर्दा मार्क्स। मसावी x। तो दूसरे टेस्ट में हो जाएंगे, इससे 10 ज्यादा है, दूसरे टेस्ट में हासिल किर्दा मार्क्स हो जाएंगे x जमा 10। अब इसके बाद में कंडीशन दी गई है दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना यानी कि इसको हम 5 से ज़रब देंगे। 5 ज़रब x जमा 10 ये मसावी है पहली आजमाइश के मार्क्स के मुरब्बे के। पहली आजमाइश के मार्क्स हैं x, उसका मुरब्बा यानी x की दूसरी मसावी 5 ज़रब x जमा 10। 5 ज़रब x होगा 5x जमा 5 ज़रब 10 होगा 50 मसावी x की दूसरी। हम पहले ये टर्म्स को इधर साइड ले लेंगे तो यहां पर सिफर बच जाएगा और ये टर्म्स इधर आकर माइनस हो जाएंगे। तो x की दूसरी मनफी 5x मनफी 50 मसावी सिफर, ये हमारी मुरब्बी मसावत होगी, उसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे। x की दूसरी मनफी 5x मनफी 50 मसावी सिफर। अब इस मसावत को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कर लेंगे। मनफी 50 ज़रब 1, a और c का हासिल ज़रब मनफी 50 ज़रब 1 मनफी 50। इसके हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है जिनका जमा तफरीक मनफी 5 होता है। 10 ज़रब 5 50 होता है, यहां पर मनफी 5 है b की जगह पर, यानी कि मनफी की अलामत है तो बड़ा अदद हम मनफी लेंगे। अब मनफी 5 को हम मनफी 10 और 5 के फॉर्म में लिखेंगे। x की दूसरी मनफी 10x जमा 5x मनफी 50 मसावी सिफर। यहां से हम कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। x मनफी 10 यहां से निकलेगा जमा 5 x मनफी 10 मसावी सिफर। रिपीट होने वाला ब्रैकेट x मनफी 10, बाकी बच गया x जमा 5 तो वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा मसावी सिफर, यानी कि x मनफी 10 मसावी सिफर या x जमा 5 मसावी सिफर। x मसावी 10 या x मसावी मनफी 5। मार्क्स जो है वो मुस्बत रहेंगे, इसलिए x मसावी 10 ये हल होगा। मार्क्स मुस्बत हैं इसलिए x मसावी 10 हल होगा। लिहाजा पहली आजमाइश में हासिल किर्दा मार्क्स मसावी 10। आइए अब सवाल नंबर 6 करते हैं हल हम। सवाल नंबर 6 दिया गया है, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक है। कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपया ज़्यादा है। लागत यानी एक बर्तन बनाने के लिए जितने रुपए लग रहे हैं वो बर्तनों की तादाद यानी जितने बर्तन बन रहे हैं वो तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर कभी एक बर्तन बनाने के लिए जो खर्चा निकालना है हमें तो वो होगा टोटल बर्तन ज़रब 10 जमा 40 रुपये ज़्यादा है इसलिए जमा 40 होगा। अगर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो आइए
सवाल स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें पहले फर्ज करना पड़ेगा बर्तन की तादाद, क्योंकि बर्तन बनाने की लागत जो दी गई है हमें वो बर्तन की तादाद के फॉर्म में दी गई है। सवाल नंबर 6, फर्ज करें बर्तनों की तादाद मसावी x, इसलिए एक बर्तन बनाने की लागत, लागत यानी खर्चा, एक बर्तन बनाने की लागत जो हो जाएगी वो बर्तनों की तादाद के 10 गुना यानी कि 10 ज़रब x से 40 रुपया ज्यादा जमा 40, 10x जमा 40। तो एक बर्तन बनाने की लागत हो जाएगी 10x जमा 40। अब इसके आगे हमें एक शर्त दी गई है, एक मालूमात दी गई है कि अगर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। मतलब एक दिन में जितने भी बर्तन बन रहे हैं वो बनाने के लिए खर्चा जो आ रहा है 600 रुपया आ रहा है। तो हमें बर्तनों की तादाद और बर्तन बनाने की लागत मालूम करना है। तो यहां पर हम अगर सपोज कीजिए 10 बर्तन बन रहे हैं तो 10 को एक बर्तन बनाने की लागत से ज़रब देंगे हम। यहां पर बर्तनों की तादाद क्या है x, तो एक दिन में x बर्तन बन रहे हैं कभी, तो उसकी कुल लागत, कुल बर्तन बनाने की लागत निकालने के लिए हम x को 10x जमा 40 से ज़रब देंगे, यानी कि एक बर्तन बनाने की लागत से ज़रब देंगे। तो कुल लागत मसावी हो जाएगा बर्तनों की तादाद ज़रब एक बर्तन बनाने की लागत। एक दिन में जो कुल लागत आ रही है वो 600 रुपए की आ रही है। बर्तनों की तादाद है x ज़रब एक बर्तन बनाने की लागत है 10x जमा 40। इसे हम रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे, x ज़रब 10x जमा 40 मसावी 600। x ज़रब 10x, 10x की दूसरी, x ज़रब जमा 40 जमा 40x मसावी 600। तो ये हमारी मुरब्बे मसावत होगी। इसे हम मियारी सूरत में कन्वर्ट कर लेंगे, 600 को इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा 10x की दूसरी जमा 40x मनफी 600 मसावी 0। अब यहां पर हम तरफैन को 10 से तकसीम कर देंगे। 10 से तकसीम करने पर 10x की दूसरी बटे 10 हो जाएगा, x की दूसरी 40x बटे 10 हो जाएगा 4x और मनफी 600 बटे 10 हो जाएगा 60। तरफैन को 10 से तकसीम करने पर यह हो जाएगा x की दूसरी जमा 4x मनफी 60 मसावी 0 बटे 10। राइट साइड में भी 10 से तकसीम होगा, 0 बटे 10 होगा 0। तो ये मियारी सूरत में हमारी मुरब्बई मसावत आ जाएगी। अब इसे हम हल कर लेंगे अज्जाए ज़रबी के तरीके से और फिर जवाब निकाल लेंगे। मनफी 60 ज़रब 1 यानी कि मनफी 60 AC का हासिल ज़रब है। इसके अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें, जिनका जमा तफरीक जमा 4 होता है। तो 10 ज़रब 6 हासिल ज़रब 60 होता है इनका, और जमा तफरीक करने पर हमें 4 मिल सकता है। यहाँ पर b की कीमत जमा में है तो इसलिए बड़ा अदद हमें जमा में लेना पड़ेगा, छोटा अदद मनफी में लेना पड़ेगा। 10 ज़रब मनफी 6 होता है मनफी 60 और 10 मनफी 6 होता है जमा 4। तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 10x मनफी 6x मनफी 60 मसावी 0। पहले दो टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा x जमा 10
फिर दूसरे दो टर्म में से हम -6 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा x जमा 10 मसावी 0। x जमा 10 रिपीटेड ब्रैकेट, बाकी बच गया x -6 मसावी 0। x जमा 10 मसावी 0 या x -6 मसावी 0, इसलिए x मसावी -10 या x मसावी जमा 6। अब x जो था वो थी बर्तनों की तादाद, और तादाद हमेशा मुस्बत में होती है, इसलिए x मसावी 6 हल होगा। तादाद मुस्बत होती है इसलिए x मसावी 6 हल होगा। इसलिए एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मसावी 6 और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की लागत मसावी, ये थी 10x जमा 40, तो ये हो जाएगा 10 × 6 जमा 40, 10 × 6 होता है 60 जमा 40, यानी के 100 रुपये। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे हमारा। आइए अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 है, एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। ये सवाल सबक नंबर 1 में भी आया था, कश्ती के दरिया के बहाव के टाइप का। इसकी एक सेपरेट वीडियो हमने डील की है जिसमें डिटेल में पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर कश्ती की 2 टाइप की रफ्तारें होती है, एक तो दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में और दूसरी दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली कंडीशन में बोल रहा है एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए, 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए, मतलब यहां से अगर कभी कश्ती का सफर तय हो रहा है तो इतना डिस्टेंस 36 किलोमीटर का कवर हो रहा है। फिर वापस आ रही है कश्ती, मतलब शुरू में जब जा रही है तो दरिया के बहाव का मुखालिफ सिमत है, जब वापस आएगी तो वो दरिया के बहाव का मुआफिक सिमत हो जाएगा। तो इस तरह से कश्ती दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और दरिया के मुआफिक बहाव के मुआफिक सिमत में भी 36 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। आगे दिया गया है हमें इतना पूरा यहां से लेकर यहां पर जाने के लिए और फिर आप वापस आने के लिए कश्ती को 8 घंटे लगते हैं। एक चक्कर लगाने के लिए कश्ती को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा दी गई है। दरिया के बहाव की रफ्तार हमें मालूम करना है, तो हम मुतगय्यर फर्ज करेंगे दरिया के बहाव की रफ्तार। फर्ज करें, सवाल नंबर 7 है ये, दरिया के बहाव की रफ्तार मसावी x किलोमीटर फी घंटा दिया गया है हमें। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार मसावी 12 किलोमीटर फी घंटा। दरिया के बहाव में कश्ती की
रफ्तार, इससे रिलेटेड वीडियो में हमने देखा था जब कश्ती दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में सफर करती है तो दोनों वेलोसिटीज, दरिया के बहाव की रफ्तार और साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार, इन दोनों को जमा किया जाता है। और जब कश्ती मुखालिफ सिमत में सफर कर रही होती है तो वो जो रफ्तार होती है वो फर्क से होती है, मतलब इन दोनों का फर्क निकाला जाता है। तो इसलिए दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार ये हो जाएगी मसावी 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा। उसी तरह दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार ये मसावी हो जाएगी 12 मनफी x किलोमीटर फी घंटा। आइए अब दूसरे पॉइंट को कवर करते हैं इस प्रॉब्लम के हम। ये तो हमने रफ्तार लिख दी है। अब दूसरा जो पॉइंट दिया गया है हमें, वो दिया गया है टोटल वक्त। टोटल सफर का जो वक्त है वो 8 घंटे का है। इसमें कुछ सफर दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में हो रहा है और कुछ सफर दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में हो रहा है। तो हम पहले वक्त दिया है हमें, इसलिए हम वक्त का ज़ाब्ता लेंगे। हमें पता है रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त, इसलिए वक्त हो जाएगा फासला बटे रफ्तार। टोटल जो कुल वक्त है वो 8 घंटे का है। उसमें से दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत वाला वक्त है और दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत वाला वक्त है। कुछ वक्त ट्रैवल मुआफिक सिमत में हो रहा है और कुछ वक्त ट्रैवल मुखालिफ सिमत में हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर 8 घंटे का टाइम है। तो ये हो जाएगा 8 मसावी। जब ये वक्त निकालना होगा हमें तो फासला रहेगा 36 और ये वक्त में भी फासला 36 रहेगा, सिर्फ रफ्तार चेंज होगी। वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार है तो 36 मुआफिक सिमत है, यानी कि रफ्तार हो जाएगी 12 जमा x, जो हमने पीछे देखी थी। मुआफिक सिमत में रफ्तार 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा, जमा दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में वक्त फासला तो उतना ही है 36 और रफ्तार है 12 मनफी x। तो इस तरह से ये मसावत बनेगी। अब इस मसावत को मुख्तसर करके हमें मुरब्बई मसावत में कन्वर्ट करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 कसरें दी गई है, दोनों कसरों का शुमार कुनिंदा सेम है 36 और 36, तो इसे हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 मसावी 36, यहाँ से हमने 36 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1 बटे 12 जमा x, आगे है जमा 36 कॉमन निकला, ये बचेगा 1 बटा 12 मनफी x। अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ में 36 जो है वो ज़रब में है। अगर हम 36 की साइड चेंज करते हैं तो वो ज़रब से यहां पर आकर तकसीम में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटे 36 मसावी 1 बटे 12 जमा x जमा 1 बटा 12 मनफी
x। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा 8/36, जिसको हम मुख्तसर कर लेंगे 4 के पहाड़े से। 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 नाहे 36, ये हो जाएगा 2/9 मसावी। अब राइट साइड में 2 कसरे दी गई है और उनके बीच में जमा की अलामत है, मतलब हमें इन कसरों को जमा करना है। ये हम नसब कसरे नहीं है, दोनों के नसब नुमा अलग अलग है। पहली कसर का नसब नुमा है 12 जमा x और दूसरी कसर का नसब नुमा है 12 मनफी x। तो इसे हम गैर नसब कसरों के तरीके से जमा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसे शुमार कुनिंदे में लिख देंगे। 1 ज़रब 12 मनफी x होगा 12 मनफी x, जमा 1 ज़रब 12 जमा x होगा 12 जमा x, बटे नसब नुमा में दोनों नसब नुमा का हासिल ज़रब 12 जमा x ज़रब 12 मनफी x। तो ये हो जाएगा 2/9 मसावी मनफी x जमा x। सेम टर्म है, एक अदद सेम टर्म है, एक जगह मनफी की अलामत है, एक जगह जमा की अलामत है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मनफी x जमा x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12 जमा 12, तो वो होगा 24। अब यहां पर नीचे का जो टर्म है इसे हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हमने एक जाब्ता पढ़ा था 8वीं जमात में, a जमा b a मनफी b होता है a की दूसरी मनफी b की दूसरी, मतलब पहले टर्म का मुरब्बा मनफी दूसरे टर्म का मुरब्बा। तो हम इसे a जमा b a मनफी b से करेंगे। 12 की दूसरी पहले टर्म का मुरब्बा मनफी दूसरे टर्म का मुरब्बा मनफी x की दूसरी। अब यहां पर मुख्तसर करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 ज़रब 12 की दूसरी मनफी x की दूसरी मसावी 24 ज़रब 9। ये दो इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसे इधर ला लेंगे हम, वो डिवीजन में आ जाएगा। यहां पर बच जाएगा 12 की दूसरी मनफी x की दूसरी, 12 की दूसरी होता है 144 मनफी x की दूसरी मसावी हो जाएगा 24 ज़रब 9 बटा 2। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच जाएगा 12 नाहे। 12 नाहे होता है 108। तो इस तरह से 144 मनफी x की दूसरी मसावी होगा 108। मनफी x की दूसरी को हम इधर लेकर आ जाएंगे, 108 को इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा 144 मनफी 108 मसावी x की दूसरी। x की दूसरी मसावी 144 में से अगर 108 निकालते हैं हम तो बचेगा 36। अब हमें x की कीमत निकालना है, तो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर x की 2 कीमतें आएगी, एक जमा और दूसरी मनफी। 36 का जज़रुल मुरब्बा होता है 6, तो इसलिए x होगा जमा 6 या मनफी 6। यहां पर हमने जो x फर्ज किया था वो था दरिया के बहाव की रफ्तार, और रफ्तार कभी मनफी नहीं होती, इसलिए हम x मसावी जमा 6 ये हल लेंगे। रफ्तार मनफी नहीं होती, इसलिए x मसावी 6 हल होगा। यानी कि दरिया के बहाव की रफ्तार मसावी 6 किलोमीटर फी घंटा। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 8 दिया गया है, डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं, तो इस काम को मुकम्मिल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है हमें। पहले तो कहा गया है कि शाहिद को जितने दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने के लिए, डेविड को वही काम कंप्लीट करने के लिए उससे 6 दिन ज्यादा लगते हैं।
तो हम मुतगय्यर फर्ज करेंगे शाहिद को दरकार दिन काम करने के लिए। और दूसरी कंडीशन में दिया गया है दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है, हमें यह समझना है यहाँ पर कि अगर वक्त और दिन का जब सवाल दिया जाए तो उसमें हम पहले दिन फर्ज कर लेंगे। सपोज एक काम कंप्लीट करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो 4 दिन का टाइम हो गया। अब एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा ये निकालने के लिए हम 1/4 कर देंगे, मतलब जितने दिन लग रहे हैं उसका ज़रबी माकूस ले लेते हैं अगर कभी हम, तो वो एक दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कभी हम शाहिद को दरकार दिन उस काम करने के लिए फर्ज करते हैं x, तो एक दिन में शाहिद 1/x काम करेगा। तो इस कंसेप्ट को लेकर ये सवाल हम हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुतगय्यर हमें शाहिद के जरिए किए गए काम के लिए वक्त को वक्त के फॉर्म में फर्ज करना है, इसलिए फर्ज करें शाहिद के जरिए काम करने के लिए दरकार वक्त। शाहिद को काम करने के लिए दरकार वक्त मसावी x। जो वक्त है वो दिनों के फॉर्म में ही दिया गया है, घंटों के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हर जगह हम दिन लेंगे। x दिन, शाहिद को x दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने के लिए, इसलिए डेविड को उससे 6 ज्यादा यानी कि x जमा 6 दिन लगेंगे। इसलिए डेविड को काम करने के लिए दरकार वक्त मसावी हो जाएगा x जमा 6 दिन। ये तो हो गया वक्त। अब एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है वो लिखेंगे हम, इसलिए एक दिन में शाहिद के जरिए किया गया काम, ये मसावी हो जाएगा दिन के माकूस का, यानी कि 1/x। तो एक दिन में शाहिद 1/x काम करेगा। और उसी तरह डेविड के जरिए एक दिन में किया गया काम वो हो जाएगा x जमा 6 का माकूस, यानी कि 1/x जमा 6। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब सेपरेटली उस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो एक दिन में शाहिद के जरिए 1/x काम होगा और डेविड के जरिए 1/x जमा 6 काम होगा। लेकिन उसी एक काम को अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। उसी एक काम को अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो सवाल में हमें मालूमात दी गई है दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मिल करते हैं। इसलिए दोनों के जरिए एक दिन में किया गया काम वो हो जाएगा 1/4, और दोनों के जरिए एक दिन में किया गया काम ये मसावी हो जाएगा 1/4। तो दोनों मिलकर, यानी कि शाहिद अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है और डेविड एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम होगा। इसलिए हमारी मसावत बनेगी 1/x जमा 1/x जमा 6 मसावी 1/4। ये मसावत बनेगी हमारी। एक दिन में शाहिद के जरिए किया गया काम 1/x होगा, डेविड के जरिए एक दिन में किया गया काम 1/x जमा 6 होगा। दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं तो दोनों के जरिए एक दिन में जो किया गया काम रहेगा वो 1/4 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसलिए
एक दिन में दोनों के जरिए किया गया काम होगा 1/x जमा 1/x जमा 6, ये मसावी हो जाएगा 1/4 के। तो ये मसावात मिलेगी हमें। अब इसे मुख्तसर करेंगे हम और मुरब्बी मसावात के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। गैर नसब कसरे हैं यहाँ पर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ज़रब x जमा 6 होता है x जमा 6, जमा 1 ज़रब x होता है x, बटे में इन दोनों का यानी कि नसब नुमा का ज़रब आ जाएगा, तो वो होगा x ज़रब x जमा 6 मसावी 1/4। x जमा x शुमार कुनिंदे में होगा 2x जमा 6, फिर x को x से ज़रब, x की दूसरी x को 6 से ज़रब, जमा 6x मसावी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम मुख्तसर कर लेंगे। 4 को 2x जमा 6 के टर्म से ज़रब होगा, मसावी 1 का ज़रब होगा x की दूसरी जमा 6x से। 4 ज़रब 2x 4 दूनी 8x जमा 4 ज़रब 6 होता है 24 मसावी 1 से इस पूरे टर्म को यानी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, तो वो हो जाएगा x की दूसरी जमा 6x। x की दूसरी जमा 6x को हम यहीं पर रहने देंगे। 8x और जमा 24 को इधर लेकर आएंगे, उनकी अलामतें मनफी हो जाएगी, मनफी 8x मनफी 24 मसावी यहां पर रह जाएगा सिफर। तो सिफर मसावी होगा x की दूसरी जमा 6x मनफी 8x होता है मनफी 2x मनफी 24। ये हमारी मुरब्बी मसावत हो गई, उसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे। x की दूसरी मनफी 2x मनफी 24 मसावी सिफर। अब इस मुरब्बी मसावत को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व करेंगे और जवाब निकाल लेंगे हमारा मनफी 24 यानी सी का a से ज़रब, मनफी 24 ज़रब 1 मनफी 24, ये a और c का हासिल ज़रब हो गया। इसके अज्जाए ज़रबी हमें ऐसे निकालना है जिनका जमा मनफी 2 होता है। 6 चौक 24 होता है, b का टर्म माइनस में है इसलिए बड़ा अदद यहां पर हम मनफी 6 लेंगे, तो ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी 6x जमा 4x मनफी 24 मसावी सिफर। x कॉमन निकलेगा पहले के दो टर्म में से, ब्रैकेट में बच जाएगा x मनफी 6, दूसरे के दो टर्म में से जमा 4 निकलेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x मनफी 6 मसावी सिफर। कॉमन वाला ब्रैकेट x मनफी 6 पहले लिखेंगे हम, बाकी बच गया x जमा 4, तो उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x जमा 4 मसावी सिफर। x मनफी 6 मसावी सिफर होगा या x जमा 4 मसावी सिफर होगा। x मसावी 6 या x मसावी मनफी 4 होगा। यहां पर हमने x की दो कीमतें निकाल ली। अब हमने जो x फर्ज किया था वो किया था वक्त के फॉर्म में, शाहिद को काम करने के लिए दरकार वक्त x दिन। अब दिन मनफी में नहीं होते इसलिए x मसावी 6 ये हमारा हल होगा। दिन या वक्त मनफी नहीं होता, इसलिए x मसावी 6 हल होगा, यानी कि शाहिद को काम करने के लिए दरकार दिन शाहिद को दरकार वक्त मसावी x है, x की वैल्यू 6 आई तो ये 6 दिन, और डेविड को दरकार वक्त मसावी x जमा 6 हो जाएगा 12 दिन। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। आइए अब सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम इलय के 5 गुना से 6 ज्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है,
तो मकसूम इलय और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में छोटी जमातों में तकसीम का तरीका समझा था, उसमें हमें पता है कि तकसीम किसे कहते, तकसीम में मकसूम मसावी होता है मकसूम इलय ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी के। यहां पर हम एक मिसाल से समझ लेते हैं कि मकसूम किसे कहते हैं, मकसूम इलय किसे कहते हैं, खारिज किस्मत किसे कहते हैं और बाकी किसे कहते हैं। फर्ज कीजिए हमें 13 को 2 से तकसीम करना है, तो इसमें 13 जो होता है ये मकसूम होता है यानी कि तकसीम होने वाला अदद, और 2 जो होता है ये मकसूम इलय होता है यानी कि तकसीम करने वाला अदद। और इसके बाद में तकसीम करने पर जो जवाब हासिल होता है हमें वो खारिज किस्मत होता है और बाकी जो बच जाता है वो बाकी होता है। तो हल करके देख लेते हैं हम। 13 को हमें 2 से तकसीम करना है, 2 छंग 12, 13 में से 12 गए, बचा 1। तो यहां पर 13 जो है हमारा यह है मकसूम, 2 जो है हमारा यह है मकसूम इलय, 6 जो है यह है खारिज किस्मत यानी कि जो जवाब आया, और 1 जो है यह है बाकी। तो इस कंसेप्ट पर यह सवाल डिपेंड है। आइए अब सवाल एक बार और पढ़ते हैं हम। 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर, तकसीम किसे किया जा रहा है 460 को, तो ये हो गया हमारा मकसूम, मकसूम मसावी 460 हो गया। खारिज किस्मत मकसूम इलय के 5 गुना से 6 ज्यादा होता है। जो खारिज किस्मत होता है वो मकसूम इलय के 5 गुना से 6 ज्यादा होता है, यानी कि खारिज किस्मत मसावी मकसूम इलय के 5 गुना, यानी कि 5 ज़रब मकसूम इलय, इससे 6 ज्यादा, तो जमा 6 हो जाएगा। खारिज किस्मत आ रहा है 5 ज़रब मकसूम इलय जमा 6, और बाकी 1 रहता है, और बाकी 1 रहता है। तो मकसूम इलय और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। तो हमें मकसूम इलय और खारिज किस्मत मालूम करना है। यहां पर ध्यान दीजिए कि खारिज किस्मत की कीमत मकसूम इलय के फॉर्म में दी गई है, तो हमें जो मुतगय्यर फर्ज करना होगा वो मकसूम इलय फर्ज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल वर्किंग। फर्ज करें मकसूम इलय मसावी x, इसलिए खारिज किस्मत मसावी 5 ज़रब मकसूम इलय जमा 6, तो ये हो जाएगा 5x जमा 6। अब हमें दिया गया है कि मकसूम 460 है और बाकी 1 है, तो इन सारी क्वांटिटीज को यूज करके हम इस फॉर्म में लिख देंगे। मकसूम मसावी, एक बार और लिख लेते हैं हम यहां पर, मकसूम मसावी मकसूम इलय ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। मकसूम दिया गया हमें 460 मसावी मकसूम इलय है x, खारिज किस्मत है 5x जमा 6, और बाकी है 1। तो ये मसावत हासिल होगी हमें
इस मसावत को हम मुरब्बई मसावत में कन्वर्ट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 460 मसावी x ज़रब 5x, 5x की दूसरी x ज़रब 6, 6x, आगे जमा 1 है तो ये जमा 1। 460 को इधर लेकर आएंगे, 5x की दूसरी जमा 6x जमा 1, 460 इधर आने पर मनफी 460 हो जाएगा, यहां पर मसावी सिफर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा सिफर मसावी 5x की दूसरी जमा 6x जमा 1, मनफी 460 होता है मनफी 459। इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे हम, 5x की दूसरी जमा 6x मनफी 459 मसावी सिफर। तो ये हमारी मुरब्बई मसावत हो जाएगी। इसे हल कर लेंगे हम, हल करके मकसूम इलय मिल जाएगा, हमें x की कीमत मिल जाएगी, मतलब मकसूम इलय मिल जाएगा और फिर खारिज किस्मत निकाल लेंगे। अच्छा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे इसको हम। a और c का हासिल ज़रब यानी कि 5 और मनफी 459 का हासिल ज़रब, अगर 459 को हम 5 से ज़रब करते हैं तो वो होता है 2295। यहाँ पर एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो a और c का हासिल ज़रब हो जाएगा मनफी 2295। अब इसके अज्जाए ज़रबी हमें ऐसी सूरत में निकालना है उनका जमा या तफरीक जमा 6 हो। तो इसके जो अज्जाए ज़रबी होंगे वो होंगे 51 और 45, जिससे जमा या तफरीक करके हम 6 हासिल कर सके। ये वाले अज्जाए ज़रबी यहां पर हम लेंगे 51 और 45। यहां पर जमा 6 है, b की कीमत जमा में है तो बड़े अदद को हम जमा में लेंगे, तो ये हो जाएगा जमा 51 मनफी 45 मनफी 2295 के अज्जाए ज़रबी। अब हम b यानी जमा 6x को इस सूरत पे लिखेंगे, 5x की दूसरी मनफी 45x, यहां पर 5x का टर्म है, कॉमन निकालने के लिए हम 5 से तकसीम वाला अदद लेंगे इसके साथ में, इसलिए हम मनफी 45x पहले लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे जमा 51x मनफी 459 मसावी सिफर। ये हो जाएगा। इसके हम टुकड़े करके अज्जाए ज़रबी कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। 5 ज़रब x, 5x की दूसरी यानी कि 5 ज़रब x मनफी 45 यानी कि 5 ज़रब 9 और x जमा 51 ज़रब x। अगर हम 51 को 9 से ज़रब देते हैं तो वो 459 होता है, तो ये होगा मनफी 51 ज़रब 9 मसावी सिफर। अब इन पहले के दो टर्म और बाद के दो टर्म, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे हम। यहां से कॉमन निकलेगा 5 और x, दोनों में 5x है तो कॉमन निकलेगा 5x। पहले टर्म में बच जाएगा x, दूसरे टर्म में बचेगा मनफी 9, तो ये 5x ब्रैकेट आएगा x मनफी 9। यहां पर जमा 51 कॉमन निकलेगा, x पॉजिटिव का एज इट इज बचेगा, मनफी 459 मनफी है तो ये मनफी की अलामत आएगी यहां पर x मनफी 9 मसावी सिफर। तो इस तरह से 5x जमा 51 x मनफी 9 मसावी सिफर होगा। जो कॉमन ब्रैकेट है उसको लिखेंगे और बाकी बच रहा है 5x जमा 51, तो यानी कि 5x जमा 51 मसावी सिफर होगा या फिर x मनफी 9 मसावी सिफर होगा। 5x मसावी मनफी 51 यानी कि x मसावी मनफी 51 बटे 5 या फिर x मसावी 9। अब हमें तय करना है कि इसमें से कौन सा जवाब हमारा सही है, तो उसके लिए हम सवाल में देखेंगे। x जो है हमने फर्ज किया मकसूम इलय फर्ज किया। सवाल पढ़ते हैं, 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर, तबई अदद से तकसीम कर रहे हैं मतलब मकसूम इलय तबई अदद है और तबई अदद हमेशा मुस्बत होते हैं 1 2 3 4, तो इसलिए x मसावी 9 ये हल होगा। मकसूम इलय तबई अदद है इसलिए x मसावी 9 हल
होगा। इसलिए x मसावी 9 हल होगा। तो मक़सूम इलैह निकल गया हमारा मसावी 9 और खारिजे किस्मत होगा मसावी, खारिजे किस्मत हमने जो फर्ज किया था वो था 5x जमा 6, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 9 है, 5 ज़रब 9 जमा 6, 5 ना है 45 जमा 6 मसावी 51। खारिजे किस्मत होगा 51। आइए अब इस मर्ज का सबसे आखिरी सवाल हल करते हैं हम। सवाल नंबर 10। ये सवाल हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, एक्टिविटी के थ्रू इसे हमें सॉल्व करना है। सवाल नंबर 10, मुकाबिल की शक्ल में जुज़नखा ABCD में AB मुतवाजी है CD के और रकबा 33 मुरब्बा सम है। इसका जो रकबा है वो 33 मुरब्बा सम है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अज़ला की लंबाइयां मालूम करने के लिए अगले सफ़े पर दिया हुआ काम मुकम्मिल कीजिए। ये जो काम है हमें मुकम्मिल करना है। जुज़नखा का जो रकबा होता है वो होता है 1/2 ज़रब मुतवाजी अज़ला का मजमुआ ज़रब इर्तिफा। जुज़नखा का रकबा मसावी 1/2 ज़रब मुतवाजी अज़ला का मजमुआ ज़रब उसका इर्तिफा। तो यहां पर जो मुतवाजी अज़ला है वो AB और CD है, शक्ल में भी हमें दिख रहा है और सवाल में भी दिया गया है। AB मुतवाजी है CD के, AB की वैल्यू x दी गई है और CD की वैल्यू 2x जमा 1 दी गई है और इस जुज़नखा का जो इर्तिफा है वो है x मनफी 4। इसलिए जुज़नखा ABCD का रकबा मसावी 1/2 मुतवाजी अज़ला का मजमुआ यानी AB और CD का मजमुआ AB जमा CD ज़रब उसका इर्तिफा, इर्तिफा है AM, इर्तिफा है AM। तो इस पहली खाली जगह में आएगा AM। इसलिए जुज़नखा ABCD का रकबा मसावी 1/2 ज़रब AB जमा CD ज़रब AM। अब दूसरी खाली जगह में जुज़नखा का रकबा 33 दिया गया है, इसलिए यहां पर 33 मसावी 1/2 AB की कीमत है x, तो यहां पर आया x और CD की कीमत है 2x जमा 1, तो उसके आगे आया जमा 2x जमा 1 ज़रब इर्तिफा है AM। तो इस खाली जगह में आएगा x मनफी 4, AM की कीमत यानी कि x मनफी 4। तो इसलिए ये होगा 33 मसावी 1/2 ज़रब x जमा 2x जमा 1 ज़रब x मनफी 4। अब यहां पर मसावत को सॉल्व किया गया है। 1/2 इसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा ज़रब में 1/2 से 2 ज़रब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66। 33 ज़रब ये 1/2 इधर आकर हो रहा है 2 ज़रब 2 मसावी x जमा 2x होता है 3x, आगे जमा 1 एज इट इज, उसके आगे x मनफी 4। तो ये वाली खाली जगह जो है यहां पर आएगा 66 मसावी 3x जमा 1 और इस खाली जगह में x मनफी 4। अब हम इस मसावत को मुख्तसर करके इसे मुरब्बई मसावत की फॉर्म में लिख देंगे। 3x की दूसरी जमा डैश जमा मनफी डैश मसावी 0 दिया गया है यहाँ पर। तो b का टर्म और c का टर्म ये दोनों लिखना है हमें। आइए इस मसावत को सॉल्व करते हैं हम।
66 मसावी है 3x जमा 1 x मनफी 4 के। छसठ एज इट इज 3x को पहले x मनफी 4 से जरब देंगे, 3x जरब x, 3x की दूसरी 3x जरब मनफी 4, मनफी 4 जरब 3 मनफी 12 और x मनफी 12x, फिर जमा 1 को इस पूरे ब्रैकेट से जरब देंगे, जमा 1 जरब x जमा x जमा 1 जरब मनफी 4 मनफी 4। 66 मसावी हो जाएगा 3x की दूसरी मनफी 12x जमा x यानी के 1x, मनफी 12x जमा 1x होता है मनफी 11x मनफी 4। 66 को इधर लेकर आएंगे, इधर लेफ्ट साइड में सिफर बच जाएगा। 3x की दूसरी मनफी 11x मनफी 4 मनफी ये 66 इधर आकर मनफी 66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिफर मसावी 3x की दूसरी मनफी 11x मनफी 4 और मनफी 66 होता है मनफी 70। तो इस तरह से ये मुरब्बई मसावत बनेगी। इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे। 3x की दूसरी मनफी 11x मनफी 70 मसावी सिफर। तो यहां पर पहला टर्म दिया गया है हमें 3x की दूसरी खाली जगह में आ जाएगा मनफी 11x और तीसरे में आ जाएगा मनफी 70। यहां पर आएगा मनफी 11x, यहां पर मनफी 70। अब इस मसावत को हल करेंगे हम। मनफी 70 और 3 का हासिल ज़रब, a और c का हासिल ज़रब मनफी 70 ज़रब 3 होता है मनफी 210। इसके हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी देखना है जिनका जमा या तफरीक मनफी 11 हो। तो 21 ज़रब 10 होता है हमारे पास 210। 21 दाहे लेंगे हम। यहां पर b का टर्म माइनस में है तो बड़ा टर्म बड़ा अज्जाए ज़रबी मनफी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मनफी 21 और 10 जो कि अज्जाए ज़रबी है मनफी 210 के। अब मनफी 11x को हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। 3x की दूसरी मनफी 21x जमा 10x मनफी 70 मसावी सिफर। 3 ज़रब x होगा ये मनफी, ये होगा 3 ज़रब 7 ज़रब x जमा ये होगा 10 ज़रब x मनफी ये होगा 10 ज़रब 7 मसावी सिफर। इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे हम और ब्रैकेट्स बनाएंगे। पहले दो टर्म में 3x कॉमन निकल रहा है, यहां पर भी 3x है, यहां पर भी 3x है। 3x निकल गया, यहां पर बचा x, यहां पे बचा मनफी 7 जमा यहां पर है 10 और x मनफी 7 मसावी सिफर। अब जो कॉमन ब्रैकेट है x मनफी 7 का उसे लिख लेंगे, फिर 3x जमा 10 बच रहा है तो उसे अगले ब्रैकेट में लिख देंगे मसावी सिफर, यानी कि x मनफी 7 मसावी सिफर या 3x जमा 10 मसावी सिफर। x मसावी 7 या 3x जमा 10 इसको अगर हम हल करेंगे 3x मसावी हो जाएगा मनफी 10, x मसावी हो जाएगा मनफी 10 बटा 3। तो इस तरह से ये मुरब्बे मसावत हल करेंगे हम। आइए एक्टिविटी के फॉर्म में देखते हैं हम। यहां पर 3x कॉमन निकला है तो बच रहा है x माइनस 7 जमा 10 कॉमन निकल रहा है, बच रहा है x माइनस 7। तो दो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट बन गया 3x जमा 10 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x मनफी 7, यानी कि 3x जमा 10 मसावी सिफर या x मनफी 7 मसावी सिफर। तो x की दो वैल्यूज आएगी, एक होगी x मसावी मनफी 10 बटा 3 या x मसावी 7। लंबाई मनफी नहीं होती है इसलिए हम x मसावी 7 लेंगे और फिर 1 बाय 1 सारे अजला की कीमत निकालेंगे। ए बी जो है वो है
x, तो ये हो जाएगा 7 सम। CD जो है वो है 2x जमा 1, हो जाएगा 2 ज़रब 7 जमा 1 मसावी 14 जमा 1 मसावी 15 सम। AD और BC दोनों सेम है। AD और BC है x - 2, x - 2 मसावी 7 - 2 मसावी 5 सम। तो इस तरह से ये अजला निकलेंगे। यहां पर एक्टिविटी में 1/2 AB जमा CD इर्तेफा था जो कि था AM। ये आएगा AM। यहां पर आप कीमतें रख रहे हैं तो AM की कीमत थी x - 4, यहां पर आएगा x - 4। ये 1/2 यहां पर आया, 33 से जरब हुआ तो ये बन गया 66। 3x जमा 1 जरब x - 4 एज इट इज रहेगा। फिर इसकी मुरब्बई मसावत हमने बनाई थी तो वो बनी थी 3x की दूसरी -11x -70 मसावी 0। तो यहां पर आएगा -11x। यहां पर मनफी ऑलरेडी दिया है तो यहां पर हम सिर्फ 70 लिखेंगे। अब यहां पर 3x, x - 7 का ब्रैकेट और 10 x - 7 का ब्रैकेट। 3x, x - 7 जमा 10 x - 7 मसावी 0, यानी कि x - 7 का कॉमन ब्रैकेट है। तो अब ये बन जाएगा 3x जमा 10 या फिर x - 7 मसावी 0। 3x जमा 10 मसावी 0 या x - 7 मसावी 0। तो x मसावी -10/3 या x मसावी 7। लेकिन लंबाई मनफी नहीं होती इसलिए x मसावी नहीं होगा, -10/3 यानी कि x मसावी लेंगे हम 7। तो AB की कीमत निकलेगी 7 सम, CD की कीमत निकलेगी 15 सम और AD और BC की कीमत निकलेगी 5 सम।